राहुल जब भी उस घर के करीब से गुजरता तब ऊँट की लगाम कस लेता ताकि ऊँट धीरे धीरे चले और उसे नंदिनी के दर्शन हो जाए। आज भी वह धीरे धीरे गुजरा। तिरछी नज़र नंदिनी के घर की तरफ थी, मगर नंदिनी कहीं नज़र नहीं आई। राहुल उदास आंखों से ताकता रहा। नंदिनी एक विधवा लड़की थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसका पति गुजर गया था। 2 साल से वह मायके में रह रही थी। नंदिनी के घरवाले उसके दूसरे ब्याह के लिए लड़का तलाश कर रहे थे, मगर कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। सिर्फ बूढ़ों के रिश्ते आ रहे थे। 22 साल की जवान विधवा नंदिनी के लिए हम उम्र लड़का नहीं मिल रहा था। नंदिनी हर पल उदास रहा करती थी। पति के गुजर जाने के बाद उसे सासरे से ये लांछन लगाकर निकाल दिया गया था कि आते ही पति को खा गई। राहुल एक अनाथ लड़का था। बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। बड़ी बहन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बहन के ससुराल में वह जवान हुआ था। वह खेत में तो आ गया था, मगर नंदिनी को ना देख पाने की कसक उसके दिल में फांस की तरह चुभ रही थी। उसने ऊँट को खेत में बांधा और वापस पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। बस उसके दिल में एक ही तलब थी, कैसे भी करके एक बार नंदिनी को देखकर नैन तिरपत कर ले। वह 2 खेत ही चला था कि उसे नंदिनी दिख गई। उसने देखा नंदिनी कुछ बच्चियों के साथ एक खेत में झूला झूल रही है। राहुल को तो मनमांगी मुराद मिल गई थी। उसने चलते चलते ही एक गहरी नज़र से नंदिनी को देखा। हमेशा की तरह नज़रें मिली और नंदिनी ने नज़रें झुका ली। राहुल आगे निकल गया। कहते हैं औरत मर्द की हर नज़र को ताड़ लेती है। नंदिनी भी जानती थी कि राहुल उससे प्रेम करता है। उसको देखकर नंदिनी के दिल में भी धक धक होने लगती। महीनों से ये देखा देखी का सिलसिला चल रहा था। फिर एक दिन राहुल को पता चला कि नंदिनी की फिर से सगाई हो गई है। जिसके साथ सगाई हुई है वो 4 बच्चों का बाप है और 40 साल का बिदुर। एक खबर सुनकर राहुल तो जैसे पागल हो गया। वह आनन फानन में नंदिनी के घर पहुंच गया। सबसे पहले नंदिनी ही उसे मिली। वह गुबाड़ में झाड़ू बहार रही थी। वह जाते ही बोला, इस सगाई से तू खुश है क्या? वह मुँह दूसरी तरफ करके बोली, हमारे घरों में लड़कियों की इच्छा नहीं पूछी जाती। वह डरते डरते बोला, मुझसे शादी करोगी? वह बोली, तुम्हारे घर वाले एक विधवा से तुम्हारी शादी करेंगे? वह बोला, तुम हाँ कर दो तो उनको मनाऊं। वह हंसते हुए बोली, तुम जैसे बुद्धू से कौन शादी करेगा? वह भी हंसते हुए बोला, मेरा इंतज़ार करना, कल तेरा हाथ मांगने आऊँगा। राहुल ने घर पहुँचते ही अपनी बहन को बता दिया कि वो नंदिनी से शादी करना चाहता है। बहन बोली, तेरी मति मारी गई है क्या? तू जवान है, सुंदर है, तुझे तो कोई भी लड़की मिल सकती है। मैं तो उस मनहूस से तेरी शादी कभी न करने दूंगी। राहुल ने अपने जीजा की तरफ देखा तो जीजा बोले, नंदिनी मेरी बिरादरी की बहन है, मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। राहुल बहन के कदमों में लेट गया। बोला, जीजी ज़िंदगी में कभी भी कुछ और नहीं मांगूंगा, बस नंदिनी मुझे दे दो। राहुल इकलौता भाई था। कितनी देर तक वह अपनी जिद पर अड़ी रहती। जब राहुल का रिश्ता लेकर उसकी बहन और जीजा नंदिनी के घर पहुँचे तो नंदिनी के घर वाले बहुत खुश हुए। सगाई ना करके सीधी शादी का मुहूर्त निकाला और 1 महीने में ही दोनों की शादी हो गई। शादी के दिन राहुल से नंदिनी बोली, मैं मनहूस हूँ, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा जो मुझसे प्यार कर बैठे? राहुल बोला, मेरे जन्म होते ही मेरे माँ बाप चल बसे, इसीलिए लोग मुझे भी मनहूस कहते हैं। नंदिनी बोली, तब तो ठीक है, 2 मनहूसों की जोड़ी अच्छी जमेगी। फिर राहुल ने नंदिनी को बाहों में भरकर कहा, हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। नंदिनी रो पड़ी, बोली, हर जन्म के लिए ही क्यों नहीं मुझे रख लेते। तो 2 मनहूसों की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट कहानी के लिए कमेंट करें कि आपको कौन सी कहानी चाहिए। आपकी कमेंट को पिक करके कहानी को बनाया जाएगा।